नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं दिल्ली डिबेट। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। टीम अन्ना की अहम सदस्य और केजरीवाल की करीबी रही किरण बेदी अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के सामने किरण बेदी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। किरण बेदी विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, हालांकि किस सीट से वो चुनाव लड़ेंगी ये अभी तय नहीं है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि किरण बेदी बीजेपी की सीएम पद की उम्मीदवार हैं दिल्ली में। लेकिन जब इस बारे में अमित शाह से सवाल किया गया, वो इसे टाल गए। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि किरण बेदी के बीजेपी में शामिल होने की बात कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अब आशा की किरण बन गई हैं बीजेपी के लिए दिल्ली में किरण बेदी। किरण बेदी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री उनके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और वहीं से प्रेरित होकर वो बीजेपी में आई हैं। शुरुआतें आपको क्या कुछ कहा किरण बेदी ने। हारी हूं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का, जिनको मिलने के बाद मैं यहां आई हूं, और जिस तरीके का आशीर्वाद और आवास और विश्वास उन्होंने मुझे दिया है, मैं बहुत सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री जी की बहुत आभारी हूं। उन्होंने अपने इतने बिजी समय से, इतने व्यस्त समय से, इतने समय हमें, मुझे और अमित भाई को दिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूं। आज मैं यहां हूं उनकी इंस्पिरेशनल लीडरशिप की वजह से। साथियों, ये लीडरशिप बहुत सारे भारतीयों को बदल रहा है, और अब मेरे जैसे व्यक्ति को अगर आज बदला है तो मैं समझती हूं करोड़ों बदल चुके होंगे। एक नया विश्वास जो मई के बाद जागा है, मई के बाद एक एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग है। एक जो रिवाइवल ऑफ होप हुई है, ये एक यूनिक है। मेरे जैसा व्यक्ति जो सोचता था अपनी जिंदगी सोशल वर्क में कमिट कर देगी, अपने आप को सोशल वर्क में कुर्बान करती जाएगी, और अपने देश को जिस प्रकार है अपने साधनों से उसका बड़ा भला करती जाएगी, आज उसको भी उन्होंने प्रेरित किया उनके साथ जुड़ने का। मेरी ये प्रेरणा उनकी लीडरशिप से आई है। साथियों, चलिए, तो किरण बेदी प्रेरित हो चुकी हैं प्रधानमंत्री मोदी से और अब बीजेपी की सदस्य बन चुकी हैं। आपको सुनवाते हैं कि इसी मौके पर अमित शाह ने क्या कहा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। सुनिए। आज किरण जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है, तो इसके लिए मैं पार्टी की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, और मैं मानता हूं कि किरण जी के भारतीय जनता पार्टी में आते ही दिल्ली भारतीय जनता पार्टी यूनिट को बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। दिल्ली के चुनाव में जनता की जो अपेक्षा है उसको, इसकी परिपूर्ति के लिए हमें एक अच्छा साथीदार मिलेगा, और आने वाले दिनों में दिल्ली का चुनावी जंग और उसके बाद में दिल्ली की नई बनी हुई सरकार, दोनों जनता की अपेक्षा पर ठीक से खरे उतरे, इसके लिए किरण जी का रचनात्मक योगदान भारतीय जनता पार्टी को बहुत काम आएगा। आज उन्होंने जो फैसला किया है उसके बारे में बाद में वही बताएगी, मगर भारतीय जनता पार्टी का पूरा दिल्ली यूनिट किरण जी के आने से हर्ष का अनुभव कर रहा है, और सब लोग ऐसा मानते हैं कि किरण जी के आने से भारतीय जनता पार्टी के यूनिट को बड़ी ताकत मिलेगी। तो दिल्ली बीजेपी यूनिट को बड़ी ताकत मिलने जा रही है किरण बेदी के आने से, यह कहना अमित शाह का। बड़ा सवाल यही है कि क्या दिल्ली में किरण बेदी मुख्यमंत्री पद की दावेदार होंगी। इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में उपाध्यक्ष हैं अभय वर्मा, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ऋचा मिश्रा, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, भी मेरे साथ जुड़ रही हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। कुछ ही देर में आपको लिए चलेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुकेश रंजन भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से मेरे साथ जुड़ेंगे, और दिल्ली में जो बीजेपी का मुख्यालय है वहां से कुंदन सिंह मेरे साथ मौजूद होंगे, उनका भी मैं रुख करूंगा। लेकिन अभय जी, पहला सवाल आपसे ही है। आखिरकार सीएम का एक चेहरा ढूंढ ही लिया आप लोगों ने दिल्ली में। नहीं, ये किसने कहा है? ये फिर आप अपने तरफ से खबर चला रहे हैं। अभी अध्यक्ष अमित शाह जी का भी बयान आया है आपके सामने, आपने अभी टीवी पे चलाया है। अच्छा।
ये सब चीजें पार्टी का लीडरशिप तय करती है, स्टूडियो में तय नहीं होता। और स्वागत तो अभी जो मौजूदा लीडरशिप है आपकी पार्टी में, तमाम नेता हैं, सतीश उपाध्याय से लेकर हर्षवर्धन, विजय गोयल, तमाम नेता, किसी में इतना यकीन भरोसा नहीं था कि किरण बेदी को आप एकदम ऐन वक्त पर, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, उन्हें लेकर आप आए हैं पार्टी में। हर नेता पे यकीन है। अच्छा, हमारे पार्टी में हर लीडरशिप पे यकीन है और हर व्यक्ति को लीडरशिप करने आता है। ये कोई नया विषय नहीं है। अगर हमारे पार्टी में कोई व्यक्ति आ रहा है और देश का सेवा भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से करना चाहता है तो निश्चित ही ये देश की सेवा तो वैसे भी कर ही रही थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी, जन लोकपाल के लिए बड़ा आंदोलन लड़ा था उन्होंने। अभी उनका बयान आपने देखा ना, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होकर उन्होंने सोचा कि राजनीतिक जीवन में आए। अच्छा। और वो आई हैं, ये स्वागत योग्य है। इसमें मौजूदा लीडरशिप में कोई हताशा तो नहीं होगी कि कहां से सवाल ही नहीं पैदा होता। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद टपक गई किरण बेदी आ गई। किरण बेदी आप इस प्रकार से ले रहे हैं जैसे लग रहा है कि हमें किसी नेता की जरूरत थी। पार्टी का विस्तार हो तो इसमें टपकना और नहीं टपकना विषय नहीं है। आप शब्दों का प्रयोग ठीक है। रचना मिश्रा मेरे साथ मौजूद है, आम आदमी पार्टी की नेता है। रचना मिश्रा जी, देखिए अब क्या सवाल पूछेगा बीजेपी से, आपकी सीएम का कौन चेहरा है? किरण बेदी को लेकर आ गई है बीजेपी। देखिए, भाजपा, दिल्ली भाजपा इस वक्त एक घनघोर संकट के समय से गुजर रही है कि उन्हें किरणों का सहारा लेना पड़ रहा है अपने अंदर का अंधेरा मिटाना के लिए। लेकिन आपके लिए अफसोस की बात नहीं है रचना मिश्रा जी, आपके लिए एक झटका नहीं है कि जो अरविंद केजरीवाल की सहयोगी हुआ करती थी, परम मित्रों में से एक, आज वह बीजेपी के साथ हैं। विचारधारा अगर अलग अलग हो जाती है तो कोई कहीं भी जा सकता है, ये डेमोक्रेसी है, सबको इसकी छूट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ये उनका अपना फैसला है, इसमें कोई हमें भी दिक्कत नहीं है। परंतु देखने लायक बात ये होगी कि एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर कैसे एक जेल बर्ड अमित शाह को रिपोर्ट करती हैं, जहां जितने भ्रष्टाचारी उन्होंने भगाए जिंदगी भर और भ्रष्टाचारियों के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया है, ज्वाइन कर लिया है, तो वो देखने वाली बात होगी कितना सस्टेन होता है। अरविंद केजरीवाल साहब के साथ भी थी। एक मिनट रचना जी, तब तो आपने सवाल नहीं खड़े किए थे। जन लोकपाल का जब आंदोलन चल रहा था तो मंच पर जबरदस्त तरीके से दोनों भाषण दिया करते थे, साथ साथ अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, तमाम लोग अन्ना के चेले ही थे। ये देखिए, हम रास्ते पर जब चलते हैं जहां हमारे विचार अलग अलग हो जाते हैं वहां एक अलग बात है। पर यहाँ तो एक से बढ़कर एक रेपिस्ट एमपी सांसद बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में भाजपा के। अब देखने वाली बात है कि किस तरह गलत बातें क्यों कह रही हैं आप? आगे जाती हैं। अगर ऋचा जी आपको फैक्ट नहीं पता है तो आप ना बोलें, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें प्लीज। आपको फैक्ट की जानकारी होनी चाहिए। आप दोनों के पास एक बहुत ही संकटमय समय से गुजर रही है। आपके पास आऊंगा। मेरे साथ सुकेश रंजन जुड़ गए इस वक्त, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। सुकेश, क्या बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माने इसे? हाँ, कह सकते हैं आप। जिस तरीके से किरण बेदी को ज्वाइन करा गया है, जैसे वक्त में ज्वाइन कराया गया है और जिन परिस्थितियों में ज्वाइन कराया गया है, ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। और ज्वाइन करने के बाद उन्होंने जिस तरीके से कहा, हम अपने दर्शकों को बता भी रहे होंगे कि उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से मिलके आई हूं। ये कहा गया कि वो चुनाव बिल्कुल लड़ेंगी और उसके बाद जो उन्होंने अपना पहला इंट्रोडक्टरी स्पीच दिया, वो ऐसा लग रहा था जैसे वो भावी सीएम बोल रही हूं। तो ये चीजें बताती है क्रमबद्ध तरीके से, अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जोड़ें, कि तमाम लोग बैठे थे और ऐसे में ये कहना कि मैं प्रधानमंत्री से मिलकर आई हूं, उनसे शुभकामनाएं लेकर आई हूं, तो ये बताता है कि मुझे उनका सहयोग, उनका समर्थन प्राप्त है और इसलिए मैं पार्टी में आई हूं। इसका मतलब मैं पैराट्रूप की गई हूं। मुझे मालूम है कुछ वरिष्ठ नेताओं ने आज से पहले, जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, उस वक्त ये चर्चा बहुत जोरों पर थी कि किरण बेदी ज्वाइन कर सकती है और मैंने पूछा था, नाम बताना शायद ठीक नहीं होगा क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड बातें थी, लेकिन ये बताना जरूरी है कि उन्होंने कहा था कि नहीं, सीएम की कैंडिडेट तो नहीं हो सकती थी, क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि दिल्ली के चुनाव भी उस वक्त होने वाले थे और उस समय भी ये चर्चा उठी थी। तो ये कहा गया था कि देश में कहीं से भी वो चुनाव लड़ना चाहें तो किसी भी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो चुनाव लड़ सकती है, किसी भी अर्बन इलाके से, क्योंकि वो एक फेस है। और वहां से ट्रैवल करके यहां तक पहुंचना कि वो दिल्ली में खड़ी की जा रही हैं, अरविंद केजरीवाल के पैरेलल खड़ी की जा रही हैं, तो वो ये बताता है कि बीजेपी ने एक काट ढूंढा है। उनको लगता है कि एक अर्बन मास में, दिल्ली जैसे सिटी में उनका आना
बीजेपी के लिए लाभप्रद होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सामने अगर कोई खड़ा हो सकता है तो किरण बेदी खड़ी हो सकती है, और आम आदमी पार्टी भी उनको कई मौके पे कई चीजों में घेर नहीं पाएगी, क्योंकि वो उनके साथ रही है, आंदोलन में रही है, उससे निकली है। चुनाव अगर वो राजनीति में आई है तो आम आदमी पार्टी ने भी शुरू में कहा राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन राजनीति में आए तो इस बिना पे भी उनको नहीं घेर सकते। बिल्कुल। और सुकेश देखिए, बड़ा दिलचस्प यह भी है कि किसी जमाने में अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी दोनों ही अन्ना हजारे के शिष्य हुआ करते थे, जन लोकपाल की अलग जगह चले थे, आज दोनों सत्ता की रेस में हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है ये कि जिस जो तरीका जो अपनाया था और आंदोलन का तरीका था कि देश को पवित्र करना है, शुद्ध करना है, पॉलिटिक्स को क्लीन करना है, लेकिन शायद किरण बेदी को भी अब लगता है कि पॉलिटिक्स में घुस के ही, अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि कीचड़ में घुसकर ही कमल खिलता है और कीचड़ में घुसना पड़ेगा इस राजनीति को साफ करने के लिए, तो किरण बेदी भी ये कह सकती हैं। लेकिन ये बीजेपी के लिए, अगर बीजेपी और आम आदमी पार्टी, देखिए दो प्रमुख पार्टियों के तौर पर दोनों पार्टियां उभरी हैं जो दिल्ली में मैटर करती हैं, और ऐसे में अगर आम पब्लिक में ये बात अगर जाएगी कि किरण बेदी ने बीजेपी का साथ दिया है, ज्वाइन कर लिया है, तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव इंडिकेटर तो होगा। अब आम आदमी पार्टी उनके लिए क्या कार्ड ढूंढती है और किरण बेदी को क्या अरविंद के खिलाफ लड़ाया जाएगा, ये भी एक मामला हो सकता है जो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये आज की उनकी ज्वाइनिंग इस बात की तरफ इशारा जरूर करती है कि दिल्ली में वो चेहरा होगी, दिल्ली बीजेपी उनको घोषित न करे सीएम के तौर पर, लेकिन एक माउथ पब्लिसिटी होगी कि कोई अगर अरविंद के खिलाफ खड़ा है तो हमारे पास किरण बेदी है, तो ये उनको एज देता है। आप सही कह रहे हैं, और दिल्ली की जंग कुल मिलाकर एक तस्वीर ये भी नजर आती है कि एक्स आईपीएस और एक्स आईआरएस के बीच यहां पर मुकाबला होने जा रहा है। की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम अभी देखने को मिला है। अब से कुछ ही देर पहले देश की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है, और ऐसे में तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बातचीत करने के लिए बीजेपी के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे सहयोगी सुकेश रंजन भी लगातार इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। अभय वर्मा, आप दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, कहीं घबराहट में तो फैसला नहीं लिया गया किरण बेदी को आप लोगों ने जो ज्वाइन करवाया है, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, उसके बाद ये फैसला आपने लिया। बार बार जो आपसे आम आदमी पार्टी सवाल पूछ रही थी कि आपका चेहरा कौन है, चेहरा कौन है, तो ये घबराहट में लिया गया फैसला तो नहीं है? चेहरा को लेकर पहले भी हमने बताया कि पिछले 4 राज्यों का चुनाव, चेहरे के अलावा भी मैं आऊंगा आपके पास रचना जी। हाँ, हम जो कल से सतीश उपाध्याय जी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, जो हमने खुलासा किया है, ये उसको छुपाने की राजनीति है। ताकि ये लोग उस बारे में कोई बात ना कर सके। हमारी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसको कम कर सके, जनता को भ्रम में डाल दे। अरे किरण बेदी जी तो इतने समय से जुड़ी हुई थी, आज का दिन ही इनकी टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण। टाइमिंग के सवाल खड़े हो रहे हैं अभय वर्मा जी, जवाब देना पड़ेगा आपको। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। देखिए, इन लोगों का काम है किस तरह से बातों को तोड़ मरोड़ के बोलना। अच्छा, आप जो भी आरोप है लगाते रहिए। आप पहले भी 100 आरोप लगा चुके हैं और सब के सब झूठे साबित हुए हैं, और आगे भी झूठा साबित होगा। इसमें सुनिए, मेरी बात को पूरा होने दीजिए। एक तो मेरा टाइम था, आपने ले लिया। देखिए, थोड़ा सा आप मेरे टाइम में बोल लीजिएगा। नहीं, क्यों बोलूंगा, मेरा टाइम है और आपने ले लिया। चेहरा ही नहीं है। आप हमारे पास तो सैकड़ों चेहरा है। आपके पास इतने दिग्गज नेता हैं। आप 10 तारीख की रैली फ्लॉप होने के बाद ये डिसीजन कौन कह रहा है रैली फ्लॉप हो गई? दिल्ली में कोई है नहीं, तो बाहर से लेकर। चलिए एक मिनट, एक बड़ी खबर। 1.5 लाख लोगों का दावा कर रहे थे और 25,000 लोग आए थे। प्रधानमंत्री खुद ही इतना रुष्ट हो गए। नहीं, कौन कहता है? आप अपने मन से कहते रहो, कुछ भी प्रश्न हो गया। एक बड़ी खबर आ रही है दर्शकों को, मैं बता दूं। ऋचा जी, एक मिनट, एक खबर आ रही है दर्शकों को हम बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने किरण बेदी का परिचय पूरे जोश से आज करवाया, लेकिन दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का परिचय उन्होंने नहीं करवाया। इस दौरान अमित शाह ने दिल्ली बीजेपी प्रभारी प्रभात झा को प्रदेश अध्यक्ष बता दिया, जबकि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का नाम तक नहीं लिया गया। सुनिए जरा आप। भारत सरकार के वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जी, भारत सरकार के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान प्रभात झा, और आज ही श्री विजय गोयल जी, और आज ही अभी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लिया है, ऐसी किरण बेदी जी और मीडिया के मित्रों। सुकेश, बिल्कुल छोटे में जवाब दीजिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि अमित शाह के दिमाग में जो बातें चल रही थी वो निकल गई आज जुबान से?
देखिए ना, उन्होंने किनका किनका नाम लिया। वो प्रधानमंत्री से मिलकर आई थी, वो क्लियर कर दिया किरण बेदी ने। अरुण जेटली मंच पे थे, मतलब अरुण जेटली का समर्थन है, अमित शाह अध्यक्ष हैं, उनका समर्थन है। सतीश उपाध्याय को वो गिनती में नहीं मानते। अब वो ये नहीं हो सकता कि वो जानबूझकर उन्होंने उसका नाम नहीं लिया, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर संबोधित कर रहे थे प्रभात झा को। इसका मतलब वो बहुत बड़े एंटिटी नहीं है, इसलिए शायद उनको भूल गए वो। हाँ, बाद में उन्होंने ठीक किया अपने आपको। हर्षवर्धन के बारे में आपके दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष एंटिटी नहीं है, नाम लिया। आप एक नए वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है। आपसे कभी मैं जवाब और ले लूंगा, बिल्कुल 10 सेकंड में जवाब देना चाहिए। जवाब दूंगा। पहले तो आपके किसी भी व्यक्ति को बुलाइए तो उनको जानकारी पूरी होनी चाहिए। आके सीधा सीधा झूठ बोलना जो है ना।